और फिर गरुड़ का वेग लज्जित किया। ये पृथ्वी लोक की घटना। एक सज्जन बोले इसमें व्यतिक्रम हो गया है। हमने कहा कैसे? कहा कि ऐसे तो सुना जाता है कि पहले साधारण, फिर विशेष, फिर विशेषाधिक और अधिक। तो टॉप तो अंत में होता है, शिखर की बात आखिरी में कही जाती है। पर ऐसा थोड़ी कि अच्छा और फिर सबसे अच्छा, और अंत में बोले जो पहले अच्छा कहा था उससे कुछ अच्छा है। तो ये तो क्रम बिगड़ गया। मन की गति तो सबसे अधिक होती है। पर तुलसीदास जी ने उपमा कैसे दी? मारुत नंदन मारुत को पवन का वेग लज्जित किया, और फिर मन का वेग लज्जित किया, और अंत में गरुड़ जी का वेग लज्जित किया। तो मन का वेग तो गरुड़ जी से भी अधिक होगा, पर उसको बीच में क्यों रखा? इसी को अंत में रखना चाहिए। तो उपमा का आनंद था कि पहले वायु का वेग लज्जित किया और फिर गरुड़ का वेग लज्जित, अंत में तो मन का वेग लज्जित कर दिया। ये बात ठीक लगती? हमने कहा बात तो आपकी सही है, पर इसको थोड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचे। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा वही ठीक है। कहा क्यों? यहां गति का वर्णन किया जा रहा है। आप ऐसे समझो जैसे रेलगाड़ी चली, तो जब शुरू में चलेगी तो कम तेज चलेगी, और बीच में सबसे ज्यादा तेज चलेगी कि नहीं? बाद में उसे रुकना भी है कि नहीं? तो ऐसे थोड़ी कि रेलगाड़ी चली और फिर बीच में, और फिर तो चली ही गई। ये कोई बात हुई? एक सज्जन कह रहे थे कि उन्हें हमारे परिचित मित्र हैं, वो 15 मिनट तक पानी में डूबे रहते हैं, डुबकी लगाने का इतना अभ्यास है। तो दूसरा बोला, जब ज्यादा ही कहना, बोले हमारे वो मित्र हैं वो तो 2-2 घंटे पानी के भीतर रहते हैं। तो तीसरा बोला हमारी तो सुनो क्या, बोले हमारे मित्र डुबकी लगाई निकले ही नहीं अब तक। ये तो तुलसीदास जी यहां ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी ने शुरू में पवन के वेग को लज्जित किया, और बाद में बीच में इतने तेज चले कि मन के वेग को लज्जित किया, और अंत में गरुड़ के वेग को लज्जित करते हुए उतर आए धरती पर। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर, आए गए हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। तो जिसने पूरी धरती का एक कोना और दूसरा कोना एक कर दिया हो, यह पृथ्वी लोक पर उनका अधिकार है। और पाताल जाकर श्री राम लक्ष्मण को ले आए हो, ये पाताल लोक पर उनका अधिकार। 2 लोक, तीसरा लोक और बचा है आकाश। और आकाश में हनुमान जी कब गए? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सवे सिर डारो। देखी के त्रास भई सबको, यह संकट काहू सो जात न टार। आनी खगेश तवे हनुमान, बंधन काटि सुत्रास निवारो। वो नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोच नाम तिहारो। राम जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पाताल चले गए। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वैद्य को ले आए और संजीवनी बूटी ले आए, धरती के कोने एक कर दिए। और रावण की बाण वर्षा से नागपास में जब श्री राम आबद्ध हो गए, लक्ष्मण जी आबद्ध हो गए, तो हनुमान जी ने सोच लिया कि पाताल की यात्रा कर ली, धरती की यात्रा कर ली, अब आकाश की यात्रा। और आकाश में कितने ऊंचाई तक गए? विष्णु लोक में गरुड़ जी को आनी खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काट त्रास निवारो। गरुड़ जी को लाने वाले हनुमान जी और नागपाश से भगवान को मुक्त कराने वाले हनुमान जी। तो हनुमान जी आकाश पर भी उतना ही अधिकार रखते हैं, उन लोकों पर जो ब्रह्मांड में दिव्य लोक है, उन लोकों पर हनुमान जी का अधिकार,
और पृथ्वी लोक पर अधिकार और पाताल लोक पर अधिकार। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, आपन तेज समारो आपे आपन तीनों लोक हाकते कांपे तीनों लोक। हाकते कांपे तीनों लोक। तीनों लोक तीनों लोक तीनों लोक। तीनों लोग हनुमान जी की गर्जना से कांपते हैं। इसलिए हनुमान जी जैसे हनुमान जी, इनके तेज को कौन संभाल सके। आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग हांकते कांपे। आगे बड़ी सुंदर बात, जो संकट दिखे तो हनुमान जी से प्रार्थना करें कि यह संकट आ गया है, दूर करो। लेकिन आगे श्री तुलसीदास जी बड़ी अद्भुत बात कर रहे हैं का दिखने वाले संकट के लिए तो हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, और जो संकट दिखे ही नहीं और पीछा छोड़े नहीं। आप कहेंगे ऐसा भी संकट, हाँ होता है। जो स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में मलिन अंतःकरण वाली आत्माएं, जो शरीर छोड़ने के बाद भी वासना के कारण रह गई हैं, तुलसीदास जी उनका नाम लिख रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे भूत प्रेत हमारी पौराणिक मान्यता है, और लोगों को अनुभव भी तरह तरह के हुए हैं। और उन लोगों के अनुभवों की चर्चा मैं नहीं करता, क्योंकि उनकी चर्चा हो भी नहीं सकती यहां, क्योंकि जिनकी चर्चा हो रही है उनके नाम से ही निकट नहीं आते, तो चर्चा कैसे हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा, ये किस आधार पर आते हैं भूत प्रेत? मैंने सुना है गांव की बोली में लोग भूत प्रेतों का एक नाम रखे, हवा। हवा लग गई। कुछ लोग कहते कुछ ऊपरी हवा है। अच्छा, एक बात बताओ, हवा तो सब जगह है, और हवा का ही माध्यम लेके ये भूत पिशाच पीछे पड़ते हैं किसी के। लेकिन जिस हवा में हनुमान जी हो, उनमें तो इनकी हवा खराब हो जाएगी, तो रह ही नहीं सकते उसमें। इसलिए आप निश्चिंत रहो, कहीं कोई हवा खराब हो और आपको लगे कि कहीं ऐसा ना हो, पता नहीं यहां कैसा लग रहा है, कुछ वैसे, आप भगवान नाम